क्या आप भी ओपन इंटरेस्ट देकर ट्रेड लेते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अकेले मार्केट की दिशा नहीं बताता और यही गलती 90% नए ट्रेडर करते हैं। आज हम ओपन इंटरेस्ट को सबसे आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, नो चार्ट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या है, यह कैसे काम करता है, क्या सिर्फ ओआई देखकर ट्रेड लेना चाहिए और मैं खुद इसे कैसे उपयोग करता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कुल कितने फ्यूचर्स या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खुले हुए हैं जिन्हें अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है। जैसे ही एक बायर और एक सेलर नए पोजीशंस बनाते हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है और जब वही पोजीशन बंद होती है, ओपन इंटरेस्ट घट जाता है। याद रखिए, ओपन इंटरेस्ट नई पोजीशन दिखाता है, जबकि वॉल्यूम कुल कितनी ट्रेडिंग हुई यह बताता है। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। कई ट्रेडर सोचते हैं ओआई बढ़ रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओआई बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि नई पोजीशंस बनी हैं, लेकिन वह पोजीशन बाय की है या सेल की, यह ओआई अकेले कभी नहीं बताता। यहीं प्राइस एक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो संभावना हो सकती है नई लॉन्ग पोजीशन बन रही हो। अब अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओआई बढ़ रहा है, तो नई शॉर्ट पोजीशन बनने की संभावना हो सकती है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ओआई घट रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओआई भी घट रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की संभावना भी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, गारंटी नहीं। मान लीजिए निफ्टी लगातार नीचे जा रहा है, साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ रहा है। बहुत लोग घबरा कर बाय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। लेकिन असल में नई शॉर्ट पोजीशन बन रही हो सकती है और मार्केट और नीचे जा सकता है। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ ओआई देखकर ट्रेड नहीं लेता। मैं क्या देखता हूँ? मैं हमेशा इन ओपन इंटरेस्ट के साथ ये 5 चीज़ें देखता हूँ: प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर अब ये सभी चीज़ें एक ही दिशा में संकेत दें, तभी मैं ट्रेड की योजना बनाता हूँ, अन्यथा नहीं। याद रखिए, ओपन इंटरेस्ट कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं है, यह सिर्फ मार्केट की एक जानकारी है। सही ट्रेडिंग तभी होती है जब आप कई कंफर्मेशंस के बाद डिसीजंस लेते हैं। यही तरीका लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यह ज़रूर बताइए, क्या आप अगली वीडियो वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट पर चाहते हैं? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नो चट फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि नॉलेज, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की तरह समझते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक मार्केट सीख। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को साथ में कैसे पढ़ें, ताकि मार्केट को और बेहतर तरीके से समझा जा सके।